जय जवान। भारत देश एक बलिदानों का देश है। भारतीय सेना ने आदिकाल से आज तक बलिदानों की बहुत वीर गाथाएं दिखाई हैं। हमारे यहाँ के पराक्रमी, शौर्यवान, बहादुर, निडर, महाबली योद्धा जो कि भारतीय सेना की आन बान शान रहे हैं, उन्होंने हमेशा भारत माता का सर गर्व से ऊंचा किया है। कोटि कोटि प्रणाम है। हमारी 36 सिख, जो हाल ही में आपने एक पिक्चर देखी थी केसरी, सालागढ़ी रेजिमेंट, जब 21 शूरवीर खालसा पंथ के सिपाही सिंहों ने 10,000 अफगानियों को धूल चटाई थी, वह एक चमत्कारी प्रदर्शन था। सलाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। धन्य धन्य सिख धर्म के एक महावीर योद्धा, पराक्रमी बाबा दीप सिंह जी महाराज। बाबा दीप सिंह जी महाराज जी की महिमा, उनका शौर्य, उनका पराक्रम अतुल्य है। आज हम बात करेंगे भारतीय सेना के एक ऐसे चमत्कारी, ऐसे शौर्यवान, ऐसे वीर, वो कहते हैं चमत्कार को नमस्कार है। तो आइए आज आपसे साझा करते हैं भारतीय सेना की ऐसे ही चमत्कार की। भारतीय सेना जैसी सतर्क और बेहद संजीदा अमले में अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है। लेकिन आज जिस कहानी से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं, भारतीय सेना के विश्वास की, जो वास्तविक होकर भी अविश्वसनीय है। एक सैनिक जो मरणोपरांत भी अपना काम पूरी मुस्तैदी और निष्ठा से कर रहा है, मृत्यु के उपरांत भी वह सेना में कार्यरत हैं और उनकी पदोन्नति भी होती है। हैरान करने वाली ये दास्तां है बाबा हरभजन सिंह जी की। अगस्त 1946 को जन्मे बाबा हरभजन सिंह 9 फरवरी 1966 को भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे। 1968 में वो 23वें पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में सेवारत थे। 4 अक्टूबर 1968 को खच्चरों का काफिला ले जाते वक्त पूर्वी सिक्किम के नाथूला पास के पास उनका पांव फिसल गया और घाटी में गिरने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। पानी का तेज बहाव उनके शरीर को बहाकर 2 किलोमीटर दूर ले गया। कहा जाता है उन्होंने अपने साथी सैनिक के सपने में आकर अपने शरीर के बारे में जानकारी दी थी। खोजबीन करने पर 3 दिन बाद भारतीय सेना को बाबा हरभजन सिंह जी का पार्थिव शरीर उसी जगह मिला। कहा जाता है कि सपने में ही उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि उनकी समाधि बनाई जाए। उनकी इच्छा का मान रखते हुए उनकी एक समाधि भी बनाई थी। लोगों ने इस जगह को लेकर बहुत आस्था भी, लिहाजा श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने 1982 में उनकी समाधि को 9 किलोमीटर नीचे बनवाया था, जिसे अब बाबा हरभजन सिंह के मंदिर के नाम से माना जाता है। हर साल हजारों लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं, आज भी आते हैं, खुशी खुशी आते हैं। उनकी समाधि के बारे में मान्यता ये है कि यहाँ पानी का बोतल कुछ भी दिन रखने पर उसमें चमत्कारिक गुण आ जाते हैं और इसका 21 दिन सेवन करने से श्रद्धालु अपने
बड़े से बड़े रोगों से छुटकारा पा जाते हैं। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद भी बाबा हरभजन सिंह नाथुला के आसपास चीन सेना की गतिविधियों की जानकारी अपने मित्रों को सपने में दे रहे हैं, आज भी देते हैं, जो हमेशा सच ही साबित होती थी। और इसी तथ्य के आधार पर उनको मरणोपरांत भारतीय सेना की सेवा में रखा गया। अब ये एक चमत्कार है, इस चमत्कार को नमस्कार है। उनकी मौत को 48 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी बाबा हरभजन सिंह जी को आत्मा भारतीय सेना में अपना कर्तव्य निभा रही है। बाबा हरभजन सिंह को नाथुला की हीरो भी कहा जाता है। बाबा जी के मंदिर में बाबा के जूते और बाकी सामान रखा गया है। भारतीय सेना के जवान बाबा के मंदिर की चौकीदारी करते हैं और रोजाना उनके जूते पॉलिश करते हैं, उनकी वर्दी साफ करते हैं, उनका बिस्तर भी लगाते हैं। वहाँ तैनात सिपाहियों का कहना है कि साफ किए हुए जूतों पर कीचड़ लगी होती है और उनके बिस्तर पर सिलवटें देखी जाती हैं। बाबा की आत्मा से जुड़ी बातें भारत की ही नहीं, चीन की सेवा की भी बताई जाती है। चीन की सेना भी उनसे आज भी भयभीत होती है। चीनी सिपाहियों ने भी उनको घोड़े पर सवार होकर रात में गश्त लगाते देखने की पुष्टि की है। भारत और चीन आज भी बाबा हरभजन सिंह के होने पर पूर्ण यकीन करते हैं और इसमें कोई भी अंधविश्वास नहीं है, और इसलिए दोनों देशों की हर फ्लैग मीटिंग पर एक कुर्सी बाबा हरभजन जी के नाम की भी रखी जाती है। सारे भारतीय सैनिकों को ये बाबा जी हरभजन सिंह जी का चमत्कार बहुत ही अद्भुत लगता है। हर महीने वेतन दिया जाता है। सेना के पैरोल में आज भी बाबा हरभजन सिंह का नाम मौजूद है। सेना के नियमों के अनुसार ही उनकी पदोन्नति भी होती है, उनको प्रमोशन भी दी जाती है। आज बाबा सिपाही के कैप्टन के पद पर आ चुके हैं। हर साल उन्हें 15 सितंबर से 15 नवंबर तक 2 महीने की छुट्टी भी दी जाती है और बड़ी श्रद्धा के साथ स्थानीय लोग और सैनिक एक जुलूस के रूप में उनकी वर्दी, टोपी, जूते और साल भर का वेतन 2 सैनिकों के साथ सैनिक गाड़ी में नथुला से न्यू जलाईपुरी रेलवे स्टेशन ले जाते हैं। वहाँ से डिब्रूगढ़ अमृतसर एक्सप्रेस से उन्हें जलंधर लाया जाता है। गाड़ी में नाम का टिकट भी बुक किया जाता है। यहाँ से सेना की गाड़ी उन्हें उनके गांव तक छोड़ने जाती है। वहाँ सब कुछ उनके माँ को सौंप कर उसी ट्रेन में उसी आस्था और सम्मान के साथ उनके समाधि स्थल वापस लाया जाता है। लेकिन कुछ साल पहले इस आस्था को अंधविश्वास कहा जाने लगा। तब से यात्रा बंद कर दी गई, जो कि बहुत गलत है। हमारा भारत देश तो साधु संतों की, वीरों की, महावीरों की, शूरवीरों की, हमारा सिख धर्म अति पवित्र, महान योद्धाओं की गाथाएं, हमारे खालसा पंथ के जो चमत्कार हैं, जो उनके शौर्य की, जो बलिदान की उनकी जो कहानियां हैं, वो सब अंधविश्वास नहीं, वो सब सत्य हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि हम एक विशेष कार्यक्रम में आपको बाबा दीप सिंह जी के बारे में बताएंगे, उनके पराक्रम, उनके शौर्य के बारे में, जहां 3 घंटे तक वो अपना कटा हुआ सर हाथ में लेके लड़ते रहे जब तक उन्होंने फतेह हासिल नहीं की। इसी तरह की आस्था पर भले ही सवाल उठाए जाएं और अंधविश्वास कहा जाए,
लेकिन भारतीय सैनिकों का मानना है कि उन्हें यहाँ से शक्ति की अनुभूति होती है, उन्हें एक प्रोत्साहन मिलता है। और ये एक बार अंधविश्वास हो सकता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, लेकिन निरंतर बाबा जी के जूतों पे मिट्टी, उस ट्रैक पे बाबा जी के जूतों के निशान, उनके कपड़ों पे सलवटें, और जब हमें ये पता लगता है कि एक नहीं अनेकों बार चीनी सेना के लोग भयभीत होके पोस्ट छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें होता है कि इस समय बाबा हरभजन सिंह जी आ चुके हैं, उन्हें बाबा भजन भी कहा जाता है। तो बाबा हरभजन सिंह जी की कहानी कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक पूर्ण तथ्यों पे, बहुत सारे रियल टाइम एविडेंसेस, प्रूफ जिसे कहते हैं, सबूतों पे आधारित, बहुत सारे चमत्कारों पे आधारित एक सत्य घटना है। अंधविश्वास और आध्यात्मिक अनुशासन में बहुत भीतर का ही डिफरेंस होता है। तो हम सल्यूट करते हैं, हम नमन करते हैं, हम नमस्कार करते हैं हमारे अजर अमर वीर सिपाही बाबा हरभजन सिंह जी, जो आज भी भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें दुश्मनों की लोकेशंस के बारे में बताते हैं, उन्हें रणनीति के बारे में बताते हैं, और निरंतर उनके वर्दी, जूते और उनकी बाकी जो गतिविधियां हैं उनके ऊपर चिन्ह मिलना, सारे के सारे रियल टाइम एविडेंसेस मिलना, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। स्टे ट्यून्ड विद TSR न्यूज़ सर्विस। प्रणाम शहीदानु। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आप सबको भाग लेने के लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन बाबा हरभजन सिंह जी महाराज। जय भारतीय सेना, जय हिंद, जय जवान। TSR की कोई भी अपडेट मिस ना करें, हमारे फेसबुक पेज को आज ही लाइक और फॉलो करें। TSR Digital TV, opinion to impact.